ऑनलाइन प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। तो दोस्तों, अगर आप होमगार्ड बनकर देश प्रदेश की सेवा करना चाहते हैं तो आपके लिए एक बहुत बड़ा सुनहरा अवसर है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यह जानते हैं कि किस जनपद में कुल कितनी सीटें हैं, इसके बारे में जान लेते हैं, क्योंकि हर अभ्यर्थी के मन में इच्छा होती है कि हमारे जनपद में कुल कितनी सीटें हैं। तो देखिए, आगरा में कितनी सीटें हैं, टोटल 1232 सीटें हैं। और इसमें ये देख लीजिएगा, सामान्य के लिए कितना है, एससी के लिए कितना है, एसटी के लिए कितना है, ओबीसी के लिए कितना है और ईडब्ल्यूएस के लिए कितना है, ये पद है। आप लोग इसको थोड़ा सा देख लीजिए अपने स्तर पे, साफ क्लियर दिख भी रहा है। ठीक, हम साइड हो जा रहे हैं, बाकी का आप देख लीजिएगा। उसके बाद महिलाओं के लिए, भूतपूर्व सैनिक के लिए जो आरक्षण की बात है तो उसको भी देखेंगे। ठीक, जितनी भी सीटें हैं तो समझ लीजिए कि जितनी भी सीटें हैं उसका 20% महिलाओं के लिए भी आरक्षित है। अगर 100 सीट अगर किसी जनपद में है तो समझ लीजिएगा कि 20 सीट किसके लिए हैं, महिलाओं के लिए है। 20 सीट महिलाओं के लिए है। थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा, पूरी डिटेल्स देख रहा है, क्लीन दिख भी रहा है। और उसके बाद ये भी समझ लीजिए, इसमें योग्यता है आपका हाई स्कूल है। और जो पेपर में तो न्यूज में जो निकल कर आया था कि जीएस के 100 प्रश्न होंगे, लेकिन उसके साथ साथ मैंने सरकारी रिजल्ट की इसके वेबसाइट पर गया तो उसमें 150 क्वेश्चन दिखा रहा है और मैथ और रीजनिंग प्लस जीएस दिखा रहा है। ठीक, तो आप मैथ और रीजनिंग, जीएस और निगेटिव मार्किंग भी दिखा रहे हैं, 0.5 दिखा रहा है, यानी आधे निगेटिव मार्किंग भी शो कर रहा है। और पूरी तरीके से आज के न्यूज़पेपर में निकला था कि पूरी तरीके से पारदर्शी तरीके से एग्जाम कराया जाएगा, क्योंकि आपको पता ही है उत्तर प्रदेश पुलिस प्रोन्नति बोर्ड करा रहा है, तो पारदर्शी कुछ रहेगा ही। ये सब अपने जनपद की सीटें देख लीजिएगा। और ओबीसी में कितनी है, एससी में कितनी है, एसटी में कितनी है। सबसे अधिक कानपुर नगर में सीटें हैं, 2000 के आसपास सीटें हो जा रही हैं। ठीक, टोटल 41,424 पदों पर वैकेंसी निकली है। ठीक, ऐसा लग रहा था कि इसको 2 चरण में गवर्नमेंट कराएगी, लेकिन एक ही चरण में करा दी। अब यहाँ पर देख लीजिएगा आरक्षण वाले, अगर ये रिक्तियां हैं, अगर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित को 2% है, भूतपूर्व सैनिक हैं तो आपका 5% है, अगर आप महिला हैं तो आपका 20% है। तो जैसे एक आगरा का उदाहरण लेते हैं, आगरा में 1232 सीटें हैं, जिसमें 24 सीटें किसकी हो जाएगी, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के लिए हो जाएंगी जो आश्रित है उनके। अब भूतपूर्व सैनिक के लिए 61 सीटें हो जाएंगी और महिलाओं के लिए कितना हो जाएगी, 246 हो जाएगी। तो ये क्या है, ये आरक्षण वाला है। ठीक, उसी तरह से हर जनपद का है, तो देख लीजिए हर जनपद में ये देख लीजिए, ये रिक्ति है और ये स्वतंत्रता संग्राम वाला है, ये भूतपूर्व सैनिक वाला, ये महिला वाला लास्ट वाला है। तो आप इससे आप देख सकते हैं कि किसमें कितनी सीटें हैं। ठीक, सबसे कम हमें लगता है कि संत कबीर नगर भदोही में है, शायद 43 सीटें हैं। कानपुर नगर में सबसे अधिक सीटें हैं, इसको आप देख लीजिए। और मैं बता रहा था कि इसकी योग्यता हाई स्कूल है। और इसमें अगर और आपके पास एनसीसी है, ड्राइवरी लाइसेंस है, आपदा प्रशिक्षण प्रमाण पत्र है, तो उसके लिए कुछ अंक का वेटेज मिलेगा। लेकिन साथ ही साथ ये भी देखना है कि इसमें जो भी जिलेवार मेरिट घोषित की जाएगी, ठीक, तो किसी जिले में कम भी जा सकती है मेरिट, किसी में अधिक भी जाएगी। ठीक, तो आप सबसे जरूरी है इसमें एग्जाम क्वालिफाई करना। एग्जाम में आपको पूरी तरीके से फोकस करना है, क्योंकि अभी तो जीएस ही दे रहा था, लेकिन सरकारी रिजल्ट पे हमने गया तो उसमें मैथ और रीजनिंग भी दे दिया। टोटल 150 क्वेश्चन बता रहा है और 0.5 निगेटिव मार्किंग शो कर रहा है। ये टोटल पद है आपका, ये स्वतंत्रता सेनानियों के लिए आरक्षण है और ये भूतपूर्व सैनिक के लिए है और महिलाओं के लिए है। ठीक, इसको भी देख लीजिए। जिस जनपद के होंगे जरूर एक बार कमेंट कर दीजिएगा कि सर मैं आपका इस जनपद से वीडियो देख रहा हूँ। ठीक, और सब्सक्राइब तो अक्सर कर लीजिएगा, सब्सक्राइब आप कर लीजिएगा। इसमें देख लीजिए, यहाँ भाई कहा गया है कि कोई भी इसमें पात्र शारीरिक और मानसिक रूप से दिव्यांग व्यक्ति इसमें इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे।
और जिस जनपद के अगर आप हैं उसी जनपद में ही आवेदन करेंगे। अगर आप बलिया से हैं तो बलिया में ही आवेदन करेंगे, आप गाजीपुर में नहीं आवेदन कर सकते हैं। तो उस जनपद का आपका मूल निवासी होना चाहिए, डोमिसाइल वहीं के होना चाहिए। और यहाँ देख लीजिए शासनाध्याय दिनांक के अनुसार जनपद के मूल निवास प्रमाण पत्र के अतिरिक्त जनपद का डोमिसाइल प्रमाण पत्र भी मान्य होगा। तो ये चीज़ें हैं। ऑनलाइन प्रक्रिया वाला देख लीजिए, ऑनलाइन प्रक्रिया कब से शुरू है। ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि 18/11 से शुरू है, 18/11/2025 से शुरू है और अंतिम कब तक चलेगी, 17/12/2025 तक चलेगी। आवेदन शुल्क जमा करने के 18/11 से शुरू है और 17/12 तक ही, उसी डेट तक भी आप जमा भी कर सकें। जमा किए गए शुल्क के समायोजन की तिथि क्या है भाई, 20/12/2025 तक। आपको क्या करना है, लंबा समय नहीं लेना है, आपको 17 से पहले ही भर दीजिए अगर सपना देख रहे हैं, और भर के निश्चिंत हो जाइए और तैयारी में जुट जाइए। पहले क्या करना है भाई, आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना है, ये भी ध्यान रखिएगा। जब तक वन टाइम रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे तब तक इसको फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। तो पहले जाकर आप अपने OTR को कंप्लीट कर लीजिए, OTR कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद ही होगा। और उसके बाद और भी देख लीजिए, सामान्य EWS और पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी होंगे तो 400 रुपया उनका फीस लगेगा फॉर्म भरने के लिए। SC ST होंगे तो उनको 300 फॉर्म भरने के लिए शुल्क लगेगा। ठीक, तो हाई स्कूल योग्यता है आपकी, फिजिकल वगैरह पहले रिटेन एग्जाम होगा, ये भी ध्यान रखना। रिटेन एग्जाम को ही आपको पहले क्वालिफाई करना होगा। यहाँ देख लीजिए, अगर आपके पास NCC प्रमाण पत्र धारक हैं, अगर A है तो 1 नंबर मिलेगा, B है तो 2 नंबर मिलेगा, C है तो 3 नंबर मिलेगा। यानी अगर आपने NCC किया है, प्रमाण पत्र A है तो 1 नंबर, B है तो 2 नंबर, C है तो 3 नंबर, यानी तीनों होगा तो आपको 3 अंक का वेटेज मिल जाएगा। स्काउट गाइड का प्रमाण पत्र होगा तो 1 मिलेगा। अगर आपदा मित्र प्रशिक्षण होगा तो उसके लिए भी आपको 3 अंक मिलेंगे। ड्राइवरी लाइसेंस होगा तो आपको 1 अंक मिलेगा। और ये जन्म, थोड़ा सा जन्म तिथि में आयु की गणना है ना, तो इसको देख लीजिए। आयु की गणना लिखा है यहाँ पे, अभ्यर्थी का जन्म 1/7/1995 से पूर्व तथा 1/7/2007 के बाद का नहीं होना चाहिए। 2007 के बाद अगर आपकी जन्म तिथि है, 2008 है इस डेट के, तो भी आपके लिए आवेदन नहीं कर सकते। इससे पहले का होगा तो भी आप आवेदन नहीं कर सकते हैं। तो ये है। और बाकी का उम्र जो है 1830 वर्ष मांगा ही गया है, उसमें आरक्षण के अनुसार आपको छूट दी जाएगी। सामान्य के लिए कब से कब तक का समय है ये देख लीजिए। उसके बाद SC और ST के लिए है, SC ST के लिए कितना है, 5 वर्ष की छूट है, इनको भी 5 वर्ष। पिछड़ा वर्ग के लिए भी 5 वर्ष का छूट है। अब देखिए यहाँ पर इस शासनादेश में क्या दिया है, इसमें तो दिया है सिर्फ सामान्य अध्ययन के 100 प्रश्न होंगे और कुल 100 अंक का होगा, 2 घंटा होगा। ठीक, प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। लेकिन इसी को सरकारी रिजल्ट अगर खोल के देख रहे हैं ना, तो देखिए यहाँ क्या लिख रहा है, 2 घंटे 120 मिनट का होगा, जिसमें प्रश्नों की संख्या 100 होगी, कुल 100 अंक के होंगे और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक के होंगे। लेकिन इसी को थोड़ा सा यहाँ देख लीजिए, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ तो GS के आपका प्रश्न पूछा ही जाएगा। यहाँ देखिए सरकारी रिजल्ट पे देख लीजिए, सरकारी रिजल्ट पे देख लीजिए यहाँ पे क्या दिखा रहा है, होमगार्ड भर्ती। समझ लीजिए कि अगर हाइट 1.68 है, किसका, जनरल OBC और SC का है। ST का 160 है, जनरल OBC SC महिला के लिए 152 है, ST के लिए 47 है हाइट। चेस्ट 79-84 है, जनरल OBC SC के लिए, ST के लिए 77-82 है, इसके लिए कोई नहीं। वजन जनरल OBC के लिए आपका 40 kg का होना चाहिए, ST का भी वेट में 40 kg वजन होना चाहिए। अब यहाँ देख लीजिए जो मैं बात बता रहा था, इसमें जो शो कर रहा है, अब क्या पता ना इसमें बदलाव होगा कि नहीं होगा, क्योंकि
अब तो शासनादेश में जो चिट्ठी आई है उसमें तो शो कर रहा है, देखिए, जर्नल हिंदी, जर्नल नॉलेज, न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी, टीचिंग एप्टीट्यूड, रीजनिंग, टीचिंग नहीं, मेंटल एप्टीट्यूड, 150 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन, 300 मार्क्स, 300 मार्क्स दे रहा है ना। यहाँ पर लिखा नेगेटिव मार्किंग 0.5 मार्क्स विल बी डिडक्टेड ईच रॉन्ग आंसर। तो थोड़ा सा भी इसको अब हो सकता है अपडेट हो जाए। तो यहाँ पे तो ये शो कर रहा है। तो आप फॉर्म भर लीजिए, तैयारी में जुट जाइए। ठीक, सिलेबस भी अब निर्धारित हो जाएगा। सामान्य अध्ययन तो संभवतः यही प्रश्न पूछा जाएगा, सामान्य अध्ययन से ही। अब पहली बार इस चैनल पर अगर आप विजिट कर रहे होंगे तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और बता दीजिएगा कि आप हमें कहाँ से देख